दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में जल्द निकलेगी 50,000 नई नौकरियां। खरसामा में हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। खरसामा में हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही झारखंड में 50,000 नई नौकरियां निकालेंगे और 80 करोड़ की 142 योजनाओं का खरसामा में उद्घाटन किया। घोषणा की है कि जल्द ही राज्य सरकार 50,000 नई नियुक्तियां निकालने वाली है और 1,23,000 से अधिक लाभुकों के बीच 244 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी मुख्यमंत्री ने किया। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। अगली खबर, झारखंड के 7 जिलों में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान। राज्य के 7 जिलों बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस अभियान में नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक के लाखों बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिलवाई जाएगी और भारत को वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में अभी भी इसका वायरस मौजूद है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर उससे बचाव के लिए भारत सतर्कता बरत रहा है। बड़ी खबर, राज्य में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए जामताड़ा पुलिस की नई रणनीति। मददगारों के खिलाफ भी होगी अब कार्रवाई। साइबर अपराध का गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा को अपराध मुक्त करने के लिए जामताड़ा पुलिस जीरो टॉलरेंस की नई नीति अपना रही है। इसके तहत अब साइबर अपराध को बढ़ावा देने में किसी भी तरह का सहयोग देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और बता दें कि साइबर अपराध के मामले में देश भर में जामताड़ा काफी मशहूर है। जामताड़ा को साइबर अपराध का हब माना जाता है और जामताड़ा में लगे इस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए पुलिस अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है। पुलिस अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। वही बड़ी खबर, धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या यूपी के रितेश यादव ने की थी। बाइक चोरी मामले में फर्जी नाम से गिरफ्तार होकर पहुंचा था जेल। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की जांच कर रही पुलिस पूरी साजिश के खुलासे के करीब पहुंच गई है। 3 दिसंबर को जेल में अमन सिंह को गोलियों से छलनी करने वाले शख्स का नाम रितेश यादव है और वह यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जबकि जेल में वह सुंदर महतो के नाम से बंद हुआ था और उसका ये फर्जी नाम है। उसने इस नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनाया और एक सुनियोजित साजिश के तहत बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार होकर करीब 12 दिन पहले धनबाद जेल पहुंच गया था। जेल जाने के पीछे उसका मकसद अमन सिंह की हत्या करना ही था। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बिहार, बंगाल और झारखंड में बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी। ये भी कहा कि राज्य में एनआरसी लागू होना जरूरी है। निशिकांत दुबे ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की। झारखंड का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा राज्य झारखंड आदिवासी बहुल राज्य के रूप में बिहार से अलग हुआ था। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1951 में झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, लेकिन आंकड़े बदल चुके हैं और राज्य में केवल 24% आबादी जो है आदिवासी है। दावा किया कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम हो गई है और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आदिवासियों की आबादी कम होने का नतीजा यह है कि पूरे देश में परिसीमन हो रहा है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां 2008 में परिसीमन नहीं किया जा पाया, क्योंकि वहां परिसीमन हुआ तो इससे लोकसभा में 1 आदिवासी सीट और विधानसभा में 3 आदिवासी सीटें कम हो जाएगी। खबर, झारखंड में चुनावी संग्राम, इंडिया गठबंधन के लिए कठिन है डगर। लोकसभा चुनाव और झारखंड में चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन में अंदरूनी विवाद जारी है। पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष का कौन बड़ा चेहरा होगा, इस पर पेंच अभी फंसा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में विफल रही है। इसके पीछे बड़ी वजह नेतृत्वकर्ता कौन होगा, इसको लेकर जारी खींचतान है। हालत यह है कि पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष का कौन बड़ा चेहरा होगा, इस पर पेंच फंस चुका है। अगली खबर, जदयू प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि झारखंड में जदयू का वैभव कैसे वापस लौटेगा, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है, अपने पार्टी के विस्तार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चर्चा कर रहे और जरूरत के मुताबिक दिशा निर्देश दे रहे। इसी को लेकर झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी रांची पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और कहा कि झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और इसी को देखते हुए कार्यकर्ताओं की मांग पर आगामी 17 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं रामगढ़ पहुंच रहे।
बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के लिए बोझ बन गई है हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया। मरांडी ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी जो है झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। साथ ही 2024 के लोकसभा में सभी 14 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। दुमका परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में जनता के लिए बोझ बनकर रह गई है और जनता इससे मुक्ति पाने के लिए समय का इंतजार कर रही है। बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में हाई अलर्ट मिसिर बेसरा दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ जारी। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ रुक कर चल रही है। मुठभेड़ में कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवान शामिल हैं। जानकारी ये भी है कि सुरक्षा बल एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे और इसलिए इस नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन को गुप्त रखते हुए अंजाम दिया जा रहा ताकि नक्सलियों को भागने का कोई मौका इस बार न दिया जाए। अगली खबर झारखंड की बड़कागांव सीट से विधायक अम्बा प्रसाद ने आर्म्स लाइसेंस मामले में सवाल उठाए। दरअसल उन्होंने और परिवार के लोगों ने जान को खतरा बताते हुए आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और इसकी जानकारी सार्वजनिक होने पर बड़ा सवाल उठा है और कहा कि पूरे झारखंड में जितने लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं उन लोगों के भी नाम उजागर हो। ये मामला गोपनीय होता है, न कि सार्वजनिक किया जाता है। क्षेत्र में कई दुश्मन हमारे परिवार को टारगेट करते हैं। भाई को भी धमकी मिल चुकी है। विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि इस वजह से हम लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। ये सब चीजें सार्वजनिक होने से दुश्मन अलर्ट हो जाते हैं। और बताते चले कि अम्बा प्रसाद झारखंड की तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाती है और 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़कागांव से विधायक चुनी गई थी। एक बार 16 और 17 दिसंबर को होने वाली जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संशय की स्थिति में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा संशय स्थिति में है। जेएसएससी ने 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा लेने की घोषणा की थी। परीक्षा के केवल 10 दिन ही बचे हैं, लेकिन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और इस परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख से भी अधिक छात्र परीक्षा देंगे। जेएसएससी परीक्षा लेगी या नहीं, इसके बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं 6,50,000 अभ्यर्थी कब परीक्षा होगी इस आस में है और झारखंड के 8 जिलों ने परीक्षा केंद्र की जानकारी भी लेट से दी है। बड़ी खबर झारखंड में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। नोटों से भरी एक अलमारी तो ऐसी मिली जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह किसी बैंक की तिजोरी है और कुल कैश कितना है यह अभी तक सामने नहीं आया। नोटों की गिनती अभी जारी है। रांची और लोहरदगा स्थित सांसद की आवास समेत 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में कैश बरामद किया गया। रांची के रेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन के अलावा ओडिशा के बालगीर, संबलपुर और कालाहांडी में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई थी और इनकम टैक्स की छापेमारी में इतना पैसा मिला है कि गिनते गिनते मशीनें ही खराब हो गई है। और एक बार झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर को शुरू होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 15 दिसंबर को सत्र शुरू करने की सहमति दे दी है। यह 22 दिसंबर तक चलेगा और सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। 16 एवं 17 दिसंबर को अवकाश रहेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश होगा। 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा कि जब विपक्ष के नेता भी सदन में होंगे और इस बार भाजपा प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर दमखम दिखाएगी, क्योंकि लंबे समय के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अमर कुमार बौरी मौजूद होंगे। अब तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता ही नहीं दी थी। ये मामला कोर्ट और स्पीकर ट्रिब्यूनल में भी चला था। अब आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने अमर कुमार बौरी को नेता प्रतिपक्ष की मंजूरी दी है। बड़ीकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी। 3 घंटे के सर्च अभियान में बाढ़ से लेकर अस्पताल तक जांचा गया। एक भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं कर पाई टीम। धनबाद के मंडल जेल में हुई गोलीबारी के बाद बीते 3 दिनों से पलामू, दुमका, हजारीबाग जेल में छापेमारी की गई और अगले सुबह रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। डीडीसी दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में टीम जो है सुबह 5 बजे जेल परिसर में प्रवेश की और 8 बजे जेल से बाहर निकली। इस दौरान टीम ने वार्ड, सेल और अस्पताल की गहन तलाशी ली। इसके बाद भी टीम खाली हाथ ही बाहर निकली। 3000 से करीब इस जेल में कैदी बंद है और इसके बाद भी टीम को एक भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। अगली बड़ी खबर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। कर्मियों को दूर करने के लिए मोदी गारंटी का लिया जा रहा है सहारा। मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुटी है। पार्टी राज्य की सभी लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है
और मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए भले ही 5 राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम खुशियों से भरा है, मगर झारखंड की लोकसभा सीट के लिए आया सर्वे चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अब तक 2 राउंड अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सर्वे करवाई है, जिसमें कई सीट पार्टी के लिए कमजोर बताई गई है। झारखंड की 14 में से 9 सीट पर पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, जबकि 5 ऐसी सीटें हैं जहां मेहनत करवाने की आवश्यकता जताई गई है। बड़ी खबर, सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूर भारत सरकार से लगाई गुहार। सऊदी अरब में भारत सरकार के 45 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने उठाया है और ये मजदूर झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं, जो कि सऊदी अरब गए थे और वहीं फंस गए। इन मजदूरों ने वीडियो जारी करके सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि इन मजदूरों को काम के बदले कंपनी 5 महीने से मजदूरी नहीं दे रही है। इससे इन मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है।